जाके पता लगा कि कारोबार तो वो कब कब बेच चुके हैं। तो हो सकता है उन्होंने कारोबार बेच दिया हो, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात? परेशान होने वाली बात है, वहां बाजार में हर शख्स उनके बारे में बात कर रहा है। हर दूसरे शख्स का कर्ज देना है तुम्हारे दामाद ने। ये करोड़पति खानदान है तुम्हारी सहेली का। तुम्हारे अंधे एतबार ने फंसा दिया है मुझे और मेरी बेटी को। मुझे लगता है किसी ने ऐसी उल्टी सीधी बात कोई उड़ा दी है। और वैसे भी कारोबार में होती हैं 100 दुश्मनियां, 100 हसद। चुप हो जाओ, बच्चा नहीं हूं मैं। तहकीक करनी आती है मुझे, लेकिन गलती किसी और की नहीं है, गलती मेरी है, मेरी है। मुझे ये तहकीक पहले करनी चाहिए थी। देखें, अभी तक तो सब ठीक है। और आप ये तो देखें कितनी धूमधाम से शादी की है उन्होंने। कहां से आया इतना पैसा? कोई तो जराए आमदनी होगी ना उनकी, जो इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, गाड़ियां सब रखा हुआ है। चलो किसी वजह से अगर कारोबार बेच भी दिया है तो एक बात तो मुझे पक्की पता है, उनकी ढेरों जायदादें हैं। और जायदादों पे मुकदमे चल रहे हैं, यास्मीन बेगम मुकदमे। और जानती हो मुकदमे भी कौन से? किसी से बयाना पकड़ा हुआ है। एक एक जायदाद तो 2-3 लोगों को बेच दी है। ये हकीकत है उनकी जायदाद। लेकिन देखिए, अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है ना। उन्होंने हमसे तो कोई मुतालबा नहीं किया, ना कोई चीज, ना कोई चाहे। ठीक, कुछ आया समझ। दुआ करो, दुआ करो यास्मीन। जो कुछ मैं सुन के आया हूं या देख कर आया हूं, अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हो। ये मेरी बेटी का मामला है, अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हो। जी अब्बा जी, आपने बुलाया? आओ बेटा, आओ बैठो। तुम मुझे अब्बा कहती हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। बहू थोड़ी हो तुम मेरी, तुम भी बेटी हो मेरी। इतने दिनों से तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। जामी कह रहा था कि जब ये सब लोग चले जाएंगे तो तुम भी कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप के घर रहने चली जाओगी। मैंने सोचा कुछ बातचीत कर लेते हैं पहले ही। जी बेटा, जामी हीरा लड़का है, हीरा। बस यूं समझो कि मैंने तुम्हें हीरा उठा कर दे दिया। जितनी खिदमत उसने इतने सालों में मेरी की है ना, उतनी और किसी औलाद ने नहीं की। बाकी सारी औलादें बस पैसा और चीजें भेज देती हैं। किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं रहा। और जामी ने हमेशा मुझे वक्त दिया है, वक्त। एक आवाज निकालने पर भागा चला आता है। बुढ़ापे की औलाद है मेरी। और अब मुझे पता चला कि अल्लाह बुढ़ापे की औलाद क्यों देता है। माँ बाप की लाठी होती है वो। बेटा, उससे कोई भी शिकायत हो ना तो दरगुजर कर देना। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हें ऐसा अच्छा शौहर मिला, ऐसा अच्छा जीवन साथी
जिसकी वालिदैन की फर्मा बरदारी की दुनिया मिसालें देती है। माँ बाप की खिदमत करने वाला कभी नुकसान नहीं उठाता, उसकी नस्लें संवर जाती। समझदारी से काम लेना बेटा। अब्बा जी, हाँ। हमारे जाने का वक्त आ गया है। बस आपको खुदा हाफिज करने के लिए आई थी। ओ बेटा, अपना ख्याल रखना। जी अब्बू, आप भी अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला तुम सबको शादाबाद रखे। आमीन। बहुत याद आओगे तुम लोग, लेकिन तुम लोग मुझसे दूर नहीं हो, एक टेलीफोन की दूरी पर हो। बिल्कुल। खुश रहो। आप अपना खूब सारा ख्याल रखें। हर वक्त पैसा, हर वक्त पैसा। मैं तंग आ गया हूं जामी। तो हर वक्त तुम्हारा एक नया मुतालबा होता है यार। ये इतने खर्चे कम क्यों नहीं हो रहे घर के? कि जितने पैसे मैं और मतीन तुम्हें भेजे जा रहे हैं, तुम्हारे मुतालबा तो और बढ़ते जा रहे हैं यार। भाई मैं आपको एक एक पाई का हिसाब दे दूंगा। अरे यार, मेरी जान तुमसे हिसाब मांग कौन रहा है? यार लेकिन ये भी तो ठीक नहीं है ना यार, कि हर दफा तुमने नए कर्जे चढ़ाए होते हैं अपने ऊपर। पता नहीं कौन कौन आ जाता है घर पैसे लेने के लिए। बेगम आ गई अब तुम्हारी, अपने खर्चे कम करो। जिस भाई आप मुझसे कसम उठवा लें, जो मैं अपनी जात पे कभी भी कुछ खर्च करता हूँ सब कुछ अब्बा के लिए होता है या आप लोगों के लिए। मुझे किसी चीज का शौक नहीं है, आप खुद देख लें मैं कहाँ उड़ाता हूँ पैसा। बहरहाल अब मैं ये ना सुनूं कि यहाँ पैसे खर्च हो गए, यहाँ पैसे खर्च हो गए। और ये कोर्ट की फीस कब तक चलनी है यार? अब ये मुझे कैसे मालूम होगा रईस भाई? वकील जानता है, तो कोर्ट जाता है पैसे मांगता है, वरना तारीख के बगैर पेशी हो जाएगी हमारी। यार ये पाकिस्तान का सिस्टम भी ना यार, मुझे लगता है मुझे खुद ही आना पड़ेगा मतीन के साथ चीजों को सही करने के लिए। भाई वो आ गए हैं, चले। हाँ चलो चलो चलो। ज़ेबा, अपना खूब सारा ख्याल रखें, और अब्बा जी का भी और जामी का भी साथ साथ। ओके ज़ेबा, अल्लाह हाफिज। और भाई जल्दी से अपने पासपोर्ट्स बनवाओ ताकि मैं तुम लोग का वीजा लगवाऊं और फिर बुलाऊं। खुश रहो। ज़ेबा, इंशाल्लाह ताला फोन पर राब्ता रहेगा। अब ये इत्मीनान हो गया है कि इस घर को संभालने के लिए एक औरत आ गई जो कि इस घर को संभाल लेगी, वरना तो जो भी वहां से आता था इस घर को देख के कुर्ता ही रहता था। हो गया कर लिया। मेरे हम